ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज को समझना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को समझना है। कैसे समझेंगे तो मैं अभी कुछ चीज लिख रहा हूं, इसको एज ए कॉमेडी समझिए, सीखने के ख्याल से समझिए, ऐसे जैसे कि अभी याद नहीं हो जाए। ठीक है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा, ठीक है, फीके पकाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, एजी आर्जेंटम और एयू और, ठीक है, और आपका एयू एजी, एयू ए जी। ठीक है, एयू। अब जरा इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। ये के से आप ऐसे याद रखेंगे, क्या लिखा हुआ है केदार। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है का, ये क्या मान लेते हैं माली, ये है आलू, ये है जरा। ठीक है, फीका पकाता, ठीक है, ऐसे लिखेंगे पकाता है ना, है। और यहीं से फिर लेंगे तो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, आप, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्यों, पी से प्लैटिनम भी होता है, यहाँ पे पीटी भी हम ले सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो होते हैं सोडियम, हालांकि उससे भी ऊपर होता है, लेकिन हम लोग अगले क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा मिली से पीछे भी जाते हैं माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो एप्टो जेप्टो, ये सब पढ़ते हैं, और फिर किलोमीटर से भी आगे पढ़ते हैं, किलो मेगा जीगा टेरा टेट्रा पेंटा हेक्सा हेक्टा ऑक्टा नोना डेकेड, ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक रिएक्टिविटी सीरीज का एक दो बेसिक चीजें हम लोग को जानना है क्लास 8 तक। इस बीच में भी कुछ बढ़ जाएंगे, यहाँ कार्बन बढ़ जाएगा है, आलू को यहाँ कार्बन बढ़ जाते हैं, हालांकि अभी आपको नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे, फर्दर नेक्स्ट क्लासेज में आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे केदार, ये क्या होता है कैलियम होता है ना, कैलियम किसका, तो ये पोटासियम का, पोटासियम। सबसे मोस्ट एलिमेंट जो होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट, ये पोटासियम होता है। केदारनाथ ये किसका है, तो नाइट्रियम का है ना, नाइट्रियम का, नाइट्रियम यानी कि सोडियम का होता है। यानी दूसरा जो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमारा सोडियम है। ये किसका है, तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम है। ठीक है, ये किसका है, तो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है। और ये किसका है, एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम है। ये किसका है, जिंक है। ठीक है, ये किसका है, फेरम, फेरम, फेरम यानी कि आयरन। ठीक है, आयरन है। ये किसका है, प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम यानी कि लेड का है। ठीक है, और ये किसका है, तो हाइड्रोजन, ये कॉमन है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, यहां तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब है ये कॉपर है, यानी हम क्यूप्रम बोलते हैं इसको, क्यूप्रम बोलते नहीं बोलते तो कॉपर है, एक्चुअली में क्यूप्रम होता है। तो ये कॉपर हमने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइड्रार जाइरम है। ठीक है, हाइड्रार जाइरम यानी कि Hg हमारा हो गया, मरकरी इसको गया, मरकरी। ठीक है, मरकरी हो गया। ठीक है, मरकरी हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, ऑरम, एजी आर्जेंटम, एजी हो गया हमारा आर्जेंटम, और एई हो गया ऑरम, एई हो गया ऑरम। तो आर्जेंटम किसका है बताइए, आर्जेंटम, आर्जेंटम सिल्वर का। ठीक है,
सिल्वर का है, और ऑरम, ठीक है, ऑरम किसका है, तो ये गोल्ड का है, गोल्ड का है, और पीटी हमारा प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप इसी तरह से याद रखिएगा कि रार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और हाई कोर्ट है आप, ठीक है, आपका, आप याद रखिएगा, AGAUPT, आपका, ठीक है, इतना याद हो गया। अब जो है एक पॉइंट हम लोग का और बचा हुआ है इस चैप्टर के लिए, जो हम लोग देख लेते हैं। कुछ रिएक्शन के हम लोग को कंडीशन को समझना है, कुछ रिएक्शन के कुछ ग्रुप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। तो इतना पॉइंट तो हम लोग समझ गए अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज तक। अब बताइए कुछ पॉइंट बाकी है, क्या बाकी है, बाकी हम लोग का है यूजेस ऑफ मेटल, ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल। जरा हम लोग इसको भी देख लेते हैं, यूजेस ऑफ मेटल को भी देख लेते हैं कि क्या यूजेस है, ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ मेटल को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे आसपास में उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसका यूजेस बना सकते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या लिखेंगे, मेटल इज यूज्ड, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, ये मेटल हमारा इसमें इलेक्ट्रिक वायर में हमारा यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज होता है। अब देखिए किस प्रॉपर्टीज के कारण, ये गुड कंडक्टर होने के कारण। अच्छा, उसके बाद एक सोनरस प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था, सोनरस प्रॉपर्टीज को देख लिया जाए तो कहां पे होगा, मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ, है ना, मेकिंग ऑफ क्या करेंगे उसको, बेल, ठीक है, घंटी बनाने में यूज होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर टेंसिल स्ट्रेंथ को देखा जाए, टेंसिल स्ट्रेंथ को नजर में रखकर देखा जाए तो मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक, क्योंकि इतने मजबूत है ना, इतने मजबूत है कि उसका रेलवे ट्रैक बनाने में हमारा काम आ रहा है। अगला यूज देखा जाए तो प्रॉपर्टीज है ना, इसको आप लिख लोगे किस चीज में, आप रॉड, सरिया आप देखते हैं घर बनाने में यूज होता है रॉड, या आप हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड मटेरियल, हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड मटेरियल है ना, ये सब बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हीट के गुड कंडक्टर हैं तो हीट के गुड कंडक्टर होने के कारण इसका कहां यूज होगा, मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ यूटेंसिल, है ना, यूटेंसिल। अगर ये हीट के गुड कंडक्टर हैं तो यूटेंसिल बनाने में इसका यूज होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये सब हो गया। अब देखिए और भी कहा मेटल्स का यूज कहां आप नहीं देखते हो, आप नजर दौड़ाओ, आप गेट ग्रिल से लेकर के, व्हीकल से लेकर के, बाइक स्कूटर से लेकर के, जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइक है वो सब लेकर के, ये सब पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके लस्टर को गुन के देखें, लस्टर शाइनिंग को देखें, तो मेटल कहां यूज होता है बताइए, मेकिंग ऑफ कहां बताइए, ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है, ज्वेलरी में यूज होता है लस्टर। अगर इसका डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज को देखा जाए, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो भी मेटल यहाँ पे हमारा ये ज्वेलरी बनाने के यूज में होता है, पतले से पतले तार बना करके, वो तो डक्टिलिटी हो गया, और उसको चादर में बदल के, आप कभी किसी के गले में लॉकेट को हनुमान जी पहने हुए देखे होंगे, वो हनुमान जी एक्चुअली में अंदर से खोखला होता है, बाहर से उभरा हुआ होता है, अंदर से खोखला होता है, तो उसको पतले से पतले तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चेन वगैरह देखते होंगे पतले से पतले तार में बदल करके, तो ये ज्वेलरी के डिफरेंट मूर्ति वगैरह बनाने में यूज होता है ना, मेटल का यूज। हालांकि तो इतने सारे मेटल का यूज आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मेटल के जगह पे अब हम लोग नॉन मेटल का यूज देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नॉन मेटल, अब मैं थोड़ा सा चालाकी करूंगा और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूजेज ऑफ, यहाँ पे मैं नॉन मेटल लगा दूंगा, आपको फिर से लिखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको फिर से लिखने पड़ेंगे नॉन मेटल, ठीक है,
नन मेटल आपको फिर से लिखने पड़ेंगे। तो नन मेटल इज यूज, क्या लिखेंगे आप ऐसे ही सेम टू सेम नन मेटल हम कर देंगे यहाँ पे, नन मेटल इज यूज किस चीज में। अब देखिए, अब यहाँ पे भी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वायर जो है, मेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग हमारी हो गई और वायरिंग के ऊपर अगर कवर नहीं होगा तो एक दूसरे से तार जो है, वायर जो है स्पार्क करेगा और वो शॉर्ट सर्किट का कॉज बनेगा। तो उसकी इंसुलेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, है ना, इंसुलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के कारण भी इलेक्ट्रिक वायर पर आते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए और भी बहुत सारे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को अगर देखा जाए, आप देखते होंगे स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर में आप देखते होंगे, स्क्रू ड्राइवर ऊपर जो होता है, बहुत सारे कंपनी का आता है, तो ऊपर में क्या होता है, एक ब्लू कलर का लगा होता है, जिससे क्या होता है, उससे हम पकड़ के उस चीज को खोलते हैं। तो वो क्या है कि वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होने के कारण वो हमको इलेक्ट्रिसिटी हम तक नहीं पहुंचने देता है और वो क्या होता है, उसको रोक के रखते हैं और हम जो भी बिजली के सप्लाई होने के बावजूद भी हम किसी स्क्रू को खोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है। तो ये हो गया। आप उसके बाद देख लीजिए एक रॉड की यूज जो हम लोग करते हैं, नन जो गुड कंडक्टर इंसुलेटर है वो हम लोग एक कवर के रूप में यूज करते हैं, है ना, कवर के रूप में यूज करते हैं। और कहा रेनकोट के रूप में यूज करते हैं, है ना, रेनकोट के रूप में यूज करते हैं। और कहा यूज करते हैं हम लोग किसी बॉक्स को कंप्लीट करने में, आप देखते होइएगा मोबाइल वगैरह हो गया, वो ऊपर से एक कवर होता है, वो कवर क्या करता है, ये नन मेटल के प्रॉपर्टीज, नन मेटल के यूजेस को शो कर रहा है। अगर नन मेटल नहीं होते तो आपको लगता है कि इतने सारे जो भी प्रॉपर्टीज और इतनी फैसिलिटी जो हम लोग को मिल रहा है, ये फैसिलिटी नन मेटल के कारण मिल रहा है, हम यहाँ से आगे नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने मेटल नन मेटल के वो सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं जो पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि नन मेटल और मेटल चैप्टर में हमको ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं, वो सभी पॉइंट हमने कवर अप कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। आपको थोड़ी देर पहले जो हमने बैलेंसिंग बताया, क्यों जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमने सिंबल का यूज कर रखा है, जितने भी एलिमेंट है उसके सिंबल का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपको सोडियम लिखना हो और सोडियम के जगह पे आप इतना लिख करके काम चला ले, नंबर आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लिखना हो, सल्फ्यूरिक एसिड लिखना हो और आप जो है H2SO4 लिख करके काम चला रहे, इससे क्या लगता है आपको, एग्जामिनेशन में आपको समय बचेगा, आपको पेन पेंसिल की भी खर्च कम होगी, आप उसको सही क्या कर सकते हैं, आप आगे सही कम जगह में कम शब्दों में आप ज्यादा बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कार्बन का रिएक्शन हम कराएं ऑक्सीजन के साथ, बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब इसी को हम लिख रहे हैं कार्बन, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बताइए दोनों में क्या दिक्कत है। अब इसको लिखने में समय ज्यादा लग रहा है, ये वही बात को हम इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम एक ही चीज मेल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इसमें डाटा ज्यादा लगेगा सेंड करने में, इसमें डाटा कम लगेगा। तो हमें काम से मतलब है ना, विशेष काम चलाना है, वो यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए, ना कि उसमें ज्यादा दिखाना है। तो इसलिए केमिकल जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल और केमिकल इक्वेशन पर डिस्कस हम लोगों को करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की कुछ और विशेष बातें हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और बचेगा जिसमें हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेटल नॉन मेटल चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। हाफ ईयरली का सिलेबस आपका यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। यहाँ से आप एग्जाम देंगे, फिर हम लोग हाफ ईयरली के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप आपका सिलेबस ऑनलाइन भी फिनिश हो जाएगा, बट फिर भी हम चाहते हैं कि 2 महीने टाइम मिले तो फेस टू फेस हम रिवीजन कर सकें। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।